हरे कृष्ण। सो कुछ याद है? हमने यज्ञ के बारे में बात चर्चा कर रहा था। यज्ञ क्यों जरूरत है? यज्ञ क्या आवश्यकता, अवश्य क्या है? इस सब चीज के ऊपर हमने चर्चा की। सो उस पर हम कंटिन्यू करेंगे। वो एक और एक श्लोक है, जिस पीछे पीछे बताइए। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्, ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्। ब्रह्म कर्म समाधिना। Person who is fully absorbed in Krishna consciousness is sure to attain the spiritual kingdom because of his full contribution to spiritual activities. तब जो इंसान हमेशा भक्ति में है, हमेशा भक्ति में मग्न है, उनको क्या प्राप्त होने वाले है? जरूर वैकुंठ, वो आध्यात्मिक दुनिया, कृष्ण लोक में जाने वाले ही है। क्योंकि वो हमेशा सारे चीज जो करते भगवान के लिए ही करते। कॉन्ट्रीब्यूशन, full contribution to spiritual activities, in which the consummation is absolute and the which is offered is for the same spiritual nature। सब कुछ वो भगवान के लिए ही करते। सो इसमें भी यज्ञ के लिए, यज्ञ के बारे में चल रहा है, यही हम चर्चा कंटिन्यू करें। सो हमेशा भक्ति में ही वो मग्न है, मतलब उसका अर्थात क्या है? जैसे तुकाराम महाराज, उनको पूरा चिंतन किधर रहते? विठल, भगवान के बारे में ही थे। तो दूसरे उसको छोड़ के दूसरा कुछ उनको सोचते नहीं। वैसा व्यक्ति को पूछ रहे मतलब क्या है वैसा, मतलब वो हमेशा क्या कर रहे? उन्हें पूरा भौतिक चीज को रिनाउंस कर दिया, मतलब छोड़ दिया, पूरा उसको त्याग कर दिया। जो भौतिक, उनको भौतिक चीज भी नहीं है कुछ, कुछ सब कुछ आध्यात्मिक चीज है। हम ऐसा हो सकते क्या? क्यों? हाँ, हमारा ठीक है। तो मैं, हाँ, हाँ गुड। हम जो थे, ठीक है, आप जो बोल रहे सही है। जब तक हम सब शुद्धिकरण नहीं हुआ, हम वैसा त्याग नहीं कर सकते। आप कुछ बोलना चाहते? रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि हमको इतना नहीं हो सकते। उनका भक्ति का स्थिति वो एकदम उच्च लेवल में है, लेकिन उनको भी था रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी परिवार था, फिर भी उनको सब कुछ चल रहा था। कैसे? क्या हमारा विश्वास और उनको विश्वास सेम है क्या? दोनों का विश्वास दूसरे दूसरे है। जो शुद्ध भक्त है, जैसे हमने तुकाराम महाराज के लिए, उनका विश्वास है भगवान सब कुछ कर रहे हैं। सच में भगवान ही कर रहे हैं ना, हम तो कुछ करते हैं? अभी कुछ चीज ठीक नहीं, मेरे को क्या बोल सकते हो उदाहरण, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है अभी। मैंने अच्छा पढ़ाई करता हूँ और अच्छा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता हूँ, क्या गारंटी है हमको अच्छा जॉब मिल जाएगा करके? हमारे, क्या हम कैसे, हमारे जो भी एंडेवर डाल सकते उतना ही हम कर सकते, बट वो जो फल मिलने वाले वो हमारे हाथ में नहीं। जो किसके हाथ में है? अगर भगवान चाहिए भगवान दे सकते हैं। वो विश्वास हमको नहीं एक्चुअली, इसलिए हम सब छोड़ते नहीं। हम सोचते नहीं नहीं मैं ही करना है। हमारे विश्वास कम है, लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनको मालूम जो अच्छा बुरा जो भी होने तो मेरे जीवन में, वो सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। जो बुरा भी होने तो वो भी मेरे को, मेरा अच्छा के लिए, उतना विश्वास है उनको। पर वो हमको वो विश्वास नहीं, वही दोनों का अंतर है।
इसलिए वो लोग हमेशा भगवान को चिंतन करते जो भगवान देते। चैतन्य चरितामृत में हमने बताते ना पंचतत्व। पंचतत्व मंत्र किसको मालूम? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। ये पांच श्लोक, इसलिए पंचतत्व है, पांच श्लोक में, इसलिए पंचतत्व मंत्र बोलते हैं इसको। तो इसमें श्रीवास आचार्य ने पूछते चैतन्य महाप्रभु को, वो भी गृहस्थ थे। आप तो सब कुछ, कुछ काम करते नहीं, कुछ करते नहीं, कल आपको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने क्या बोला मान के, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं पूछ रहे, कृष्ण भगवान ही उनको पूछ रहे। वो बोले ऐसे मैं 2 बार ताली बजाता हूँ, मुझे खाने के लिए नहीं मिलेंगे, सीधा है गंगा में जाके डूब जाता हूँ। मतलब वो क्या कहा रहे इसमें, भगवान सब कुछ देंगे, ऐसे ताली बजाने के लिए मुझे जरूरत नहीं, जो जरूरत है मुझे दे रहे। तो उनका विश्वास दिखा रहे, भगवान देंगे मुझे, मेरे को उस चिंता लेना है, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ भगवान को। भगवान सबको दे रहे, जो भक्ति नहीं करते उनको भी भगवान खिला रहे। जो कितने नास्तिक लोग हैं, भगवान को डांटते भी, भगवान नहीं बोले, फिर उनको भी खिला रहे, मैं तो उनको स्वयं उनका भक्त हूँ, मुझे क्यों नहीं खिलाएंगे भगवान, वही उनका विश्वास था। तो हमको समझना है जो सब करने वाले भगवान ही है। सो इसलिए हम कुछ इतना भी परिश्रम लेंगे नहीं लेंगे, जो मिलने वाले मिलेगा ही। सो त्याग मतलब क्या है? ऐसा नहीं त्याग मतलब हम सब कुछ छोड़ देना, वो और एक अर्थात भी है। हम उसका आसक्ति नहीं होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। कुछ जो चीज़ है उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए, आसक्ति सिर्फ भगवान के ऊपर ही होना चाहिए, भौतिक चीज के ऊपर आसक्ति नहीं होना चाहिए। वैसे ही हम सब कुछ करना है, सिर्फ हमारे आसक्ति भगवान के ऊपर। जो परिवार चलाते, जो कंपनी में भी हम नौकर करते, सब चीज डिटैच्ड करना चाहिए। उदाहरण कहा थे मतलब, कभी कभी घर पे गेस्ट लोग आते, आके जाते भी नहीं वो लोग, ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हमको भी मुश्किल होता है कब जाएंगे ये लोग। फिर भी हम आस्ते आस्ते ही सब कुछ करते ना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ये दूंगा वो करूंगा, हमको इच्छा नहीं फिर भी हम, कैसे रात 10 बजे मैनेजर कॉल कर रहे, नहीं उठाएंगे भी मुश्किल है, उठाएंगे भी मेरे बहुत समय वो ले लेंगे, फिर भी हम करने, वो फोन कर फिर भी पूछते वो, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। सो इधर क्या हमको अच्छा नहीं है ये चीज, फिर भी कर रहे हैं, वैसे ही हम भौतिक दुनिया में, भगवान कहाँ थे ये, ऐसे ही आप भी करना है इधर। सो जो भी हमारे रिश्तेदार है, कंपनी है, सब चीज है, हमको अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक क्या बोलते हैं जिम्मेदारी है, इसलिए करते हैं। पर लेकिन हमारे पूरा आसक्ति किधर होना चाहिए, कब मुझे समय मिलेगा चैंटिंग करने के लिए, हम ऐसा सोचते, कब खत्म करेंगे, कब मैं उठ के जाऊंगा, हम भी जाएंगे, हमारे गोविंद ने कहते। हमेशा कब समय मिलेगा सैटरडे क्लास सुनेंगे, मंदिर आएंगे, भक्तों का संग लेंगे, इसके ऊपर हमारा आसक्ति होना चाहिए। कब खत्म होएगा क्लास, प्रसाद मिलेगा। ठीक है, वो भी थोड़ा अच्छा आसक्ति है, प्रसाद के लिए है, लेकिन हमारा आसक्ति वैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं सैटरडे संडे आ गया घूमेंगे बाहर, लोग क्या सोचते भौतिक दुनिया में, शनिवार रविवार हो गया, अभी छुट्टी का दिन है, छुट्टी का किधर भी घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, फिर मंडे आ गया मुश्किल है। ऐसा वैसा हमारे भी होना चाहिए, अब शनि रविवार को मंदिर आएंगे, तो उससे क्या होएगा, ये आध्यात्मिक आसक्ति है। 5 दिन बाहर कर रहे हैं, अभी एक एटलीस्ट एक दिन शनिवार नहीं रविवार एटलीस्ट मंदिर में आएंगे, मंदिर आप लोग मंदिर में है, आपको मालूम कितना क्या हमको मिल रहा है, देखो मंदिर में एक व्यक्ति है मतलब, इतना आसान नहीं, हमने क्या किया हमारे जीवन में, पिछले जीवन में पता नहीं हमको, ऐसा मंदिर में है, भक्तों को संग में है, सब चीज भक्ति कर रहे, खाना है प्रसाद, सोना है मंदिर में ही सो रहे, सुबह उठ रहे मंदिर, पहले चीज भगवान का दर्शन ले रहे, क्या हमने किया पता नहीं, कुछ तो, कुछ भक्तों का आशीर्वाद से ये चीज हमको मिला है। बाहर लोग सुबह सुबह उठ के क्या करते, तुरंत मोबाइल देखते हैं, उनको कुछ भगवान के टच ही नहीं है। हाँ सुबह भी उठते नहीं, दोपहर ही उठते, उनका सुबह होते, जनरल ऐसा कहते हैं सूर्य देव उदय के पहले हमको उठना चाहिए, सूर्य अस्तमन के बाद हम जल्दी सोना भी चाहिए, मतलब चंद्रमा आते उस समय हमको भी सोना चाहिए, टाइम ऐसा है।
पर आजकल नाइट शिफ्ट करते। सूर्य उदय के पहले सो जाते, सूर्य अस्तमन के बाद उठ जाग जाते। सब कुछ उल्टा हो गया, ऐसा रहेंगे मतलब हमारा जीवन रिवर्स में चल रहा है। ऐसा भक्ति में हम आ सकते हैं, मतलब उसका क्या फायदा होता है भगवान के ऊपर भक्ति में, और भक्तों के ऊपर आ सकते हैं, मतलब उनको क्या मिलेगा। शुरुआत में मैंने क्या बताया, ये पढ़ाई करके क्या प्राप्त करेंगे हम, भगवत धाम प्राप्त करेंगे। इसमें कितना आसक्ति आप बढ़ा रहे उतना जल्दी हम भगवत धाम जाएंगे। थोड़ा आसक्ति है मतलब वैसा ही समय भी लगेगा। कब टाइम मिलेगा, कब कैसे एक लड़का लड़की, कब मुझे समय मिलेगा मैं उसको मिलूंगा। आपको ये समझेगा अच्छे से। है ना, उनका ये रहते, चिंतन करते रहते ना, कब मैं उसको मिलूंगा, कब उससे बात करूंगा। कितना उत्साह, कितना उनको क्या बोलते हैं, ईगरनेस। ईगरनेस को क्या बोलते हैं? तो इंतजार करते हैं कब समय मिलेगा, कब उसको मिलूंगा, कब बात करूंगा। वैसा हमको भी भक्ति में होना चाहिए। बस। वो तो भक्तों के संग में आते ही वो भी प्रकट होएगा। जो व्यक्ति के पास वो भक्ति है, वैसे उस उनका अंदर से हमको भी वो ट्रांसफर होता है। संग लेना है ज्यादा से ज्यादा। अफकोर्स इतना आसान नहीं है। हम तो घर में है, परिवार है, ये सब चीज, बट स्ट्रगल ऑफ लाइफ, स्ट्रगल रहेगा ही। बट हम प्रयास करेंगे जरूर, भगवान हमको कुछ अच्छा रास्ता दिखाएंगे, कुछ सब चीज ठीक करेंगे। बट प्रयास करना है। सिर्फ इच्छा, इच्छा पहला चीज है, पहले कम से कम इच्छा होना चाहिए, उसके बाद प्रयास। कितना हम प्रयास करें उतना भगवान भी हमको सब कुछ ठीक करेंगे। प्रभुपाद ने भी प्रयास किया इस्कॉन को स्थापित करने के लिए, बहुत प्रयास किया। शुरुआत में हुआ नहीं, इंडिया में बिल्कुल हुआ नहीं। चलो अमेरिका जाएंगे। उनको गुरु जी ने किधर बताया, विदेश में लंदन जाने के लिए बताया। प्रभुपाद सोचा अमेरिका से ही सब फॉलो करते, इसको अमेरिका जाएंगे। अमेरिका में जाके बहुत तकलीफ, कुछ मिला नहीं। प्रभुपाद बार बार जाते रिटर्न आने के लिए, टिकट है क्या, कब जा रहे, टाइम वो। फिर नहीं, चलो वापस आएंगे, फिर अमेरिका में और थोड़ा दिन ट्राई करेंगे, थोड़ा दिन प्रयास करेंगे। प्रभुपाद को भी थोड़ा तकलीफ हो रहा था, खाने के लिए नहीं, इतना तकलीफ। अभी हमको ये पूना में नहीं मिलेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, अमेरिका में है कोई मालूम नहीं। पर फिर भी प्रयास किया प्रभुपाद। ऐसा समय आया, प्रभुपाद 108 मंदिर खोला। पहले बार जाते थे केस में सिर्फ, बाद में फ्लाइट में भी जाने के लिए भी मौका मिला। प्रभुपाद को सब कुछ भगवान अरेंज करते हैं, सिर्फ हम प्रयास करना है, हम तो उसके लिए रेडी नहीं। आलस, विश्वास नहीं, क्या हो जाएगा, मैं उधर जाऊंगा, कौन संभालेंगे मंदिर के परिवार को और मेरे जॉब को। ऑफकोर्स वो पूरा छोड़ने के लिए जरूरत नहीं, वो भी हम भक्ति के लिए ही कर रहे हैं, आगे जाके देखेंगे हम। वैसे भक्ति करना है, बाहर का चीज भी करना है, बट हमारे आसक्ति उधर नहीं होना चाहिए। जितना जरूरत है उतना करके बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए वैसा करने से हम उसमें क्या बोलते हैं, एंटेंगल नहीं, हटक जाएंगे, उस बंधन में नहीं आएंगे। इसलिए इंटेलिजेंटली दिमाग यूज करके भक्ति भी करना है। उसको बोलते हैं 24 घंटे भक्ति। कब समय मिलेगा कुछ बोलते, क्या मुझे भी कंपनी में जॉब करता था, नौकर करते, उस समय भी कभी भी फ्री टाइम मिलता है, तुरंत मैं ऑनलाइन बुक रखता हूँ। पूरा प्रॉपर लीला मिलता पढ़ाई के। लोग चाय पीने के लिए टी ब्रेक जाते हैं ना, उस समय मैं ये करता हूँ, हमको चाय पीते नहीं। तो पढ़ाई करो, उनके साथ जाएंगे भी कुछ जो जरूरत नहीं वही बात करेंगे, ये ड्रेस आया, वो आया, क्रिकेट क्या हुआ, और बेटर पढ़ाई करेंगे। समय को बहुत ठीक से वो उसको इस्तेमाल करना है। लोग बोलते हैं ना पानी तरफ पैसा को इस्तेमाल कर रहे, तो पानी देखो लोग कितने पानी वेस्ट करते, ऐसा नहाते बैठते इतना पानी वेस्ट। वैसा हम पैसा, ऐसा समय को वेस्ट नहीं करना चाहिए। समय को एक एक सेकेंड कितना समय मिल रहा है उतना भक्ति के लिए करने, शरीर के लिए नहीं करने, खाने में सोने में उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करेंगे, हमारे जो दूसरे चीज कर्मा कर रहे नौकर, वो भी भक्ति हो जाते। क्योंकि सब चीज हम भक्ति के लिए ही कर रहे हैं ना, टाइम मिलेगा पढ़ाई करना है, सैटरडे संडे मिला आ गया, मंदिर जाओ, सेवा करो, भक्तों का संग लो, कथा सुनो, प्रसादम ले लो। उनको एक आनंद मिल जाते हैं, भक्तों के संग में आएंगे। सब भक्त कितने भक्त है,
अभी कैंप होएगा दिसंबर में, विंटर कैंप होएगा, उस समय आके देखो कितने स्टूडेंट्स लोग आते, एकदम ऐसा फेस्टिवल तरफ रहते मंदिर, सुबह सुबह इतने लोग, मंदिर पूरा भरा हुआ, ऐसा जबरदस्त कीर्तन चलता है। आके देख सकते हैं आप लोग, सुबह आके, संडे आएंगे बहुत बढ़िया रहते। विंटर कैंप समर कैंप दोनों चलता है, इतने पूरा दुनिया से, वो उसको देख के हमको विश्वास बढ़ता है, तो इतने लोग कर रहे हैं, वो भी यंग लोग कर रहे हैं। सो वैसे हमने यात्रा गए, उसमें कोई आया नहीं, 10,000 लोग आए यात्रा में, सब गृहस्थ थे, सभी लोग एक छुट्टी लेके 10,000 लोग, वो देखी सुबह सुबह सब कुछ। वो यात्रा में क्या है मेन चीज, कुछ नौकर करने के लिए जरूरत नहीं, कुछ कुकिंग करने के लिए जरूरत नहीं है आपको, सब कुछ अरेंजमेंट, सुबह उठना है, हमारे एक पंडाल बोलते हैं वहां पर आ जाओ, मॉर्निंग मंगलारती होएगा, जप होएगा, तुरंत आपको प्रसादम खिलाएंगे, बस में लेके जाएंगे कुछ कुछ धाम, तो एक एक जगह, एक एक दिन एक एक जगह जाते हैं, इस जगह में इस लीला हुआ, इस जगह में ये लीला हुआ, सब कुछ बताते, गोवर्धन इधर ही भगवान ये गोवर्धन पर्वत को उठाया, सब लीला बताते, फिर वापस लेके आते बस में ही, लंच खिलाओ, फिर थोड़ा ब्रेक, थोड़ा रेस्ट लेना क्योंकि सुबह उठे, कपड़े वपड़ा वॉश करना, फिर क्लास के लिए आ जाओ। रोज शाम को महाराज क्लास देते, क्लास सुनो, फिर जबरदस्त कीर्तन होता है, बहुत बढ़िया कीर्तन, सारे 10,000 लोग नाचते, कैसा रहेगा, पूरा इतना बड़ा पंडाल, आप देख सकते हैं, कार्तिक यात्रा 2025 टाइप करो यूट्यूब में, देख सकते हैं इतने लोग कीर्तन में नाचते, ये सब चीज देखने में आपको विश्वास बढ़ता है, इतना आनंद प्राप्त हो रहा है। क्योंकि हम क्या सब कुछ त्याग कर दिया अभी भौतिक चीज को, सब पूरे पूरे क्या करें अध्ययन, इसलिए धाम और ये यात्रा पूरे लेके जाते हैं, उसमें बहुत हमारे भक्ति बढ़ता है, उसको जस्ट मनोरंजन के लिए नहीं जाते हम, मेन चीज चाहते हैं भक्ति, क्या उधर आपको सिर्फ भक्ति करना है, जल्दी सोने के लिए समय है, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और जब करो, सो पढ़ाई करना है पढ़ाई करो, सब अरेंजमेंट, आपको क्या जिम्मेदारी नहीं कुछ उधर, मेन चीज वही है। अभी घर पे कुकिंग करना, सब्जी लाना, और इंग्रेडिएंट्स चाहिए, दूध चाहिए, राइस चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको करना पड़ता है, पर उधर कुछ जरूरत नहीं, हम सबके लिए वो पैसा भर दिया, अभी यात्रा देख लेंगे कमिटी। सो वैसा जिसमें उधर विश्वास हमको बढ़ता है। अब लेक्चर में आते सुनने के बाद थोड़ा विश्वास बढ़ता है कि नहीं, क्योंकि इसलिए संघ में वो जरूर थे, सुनने के तुरंत एक दो दिन अच्छा चैंटिंग करते, हम तो जपा सेमिनार अटेंड करते, कितने लोग किया पता नहीं, सेमिनार बोल के कुछ कुछ बड़े वरिष्ठ भक्त लोग आके लेते, जब वे कैसे करना है, कितना जरूर थे, सब हमको सुनाते, सुनने के बाद देखो एक दो हफ्ते ऐसा रहते हमारे जब, ऐसा एकदम क्योंकि वो विश्वास बढ़ गया अभी, क्या थोड़े थोड़ा क्या हो जाते उसके बाद, ये भौतिक दुनिया का बड़ी कॉल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उसके कारण हमारे ऊर्जा भी फिर थोड़ा 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 कम हो जाते हैं, फिर उसको सुनना है, उसको फिर जागृत करने के लिए फिर संग और ज्यादा देने, फिर उसको बार बार सुनो पढ़ाई करो, फिर उसको बढ़ते रहेगा। से इस कलयुग में है, सब चीज नीचे ही जाएगी, उसमें ज्यादा जो भी ऊपर लेके आना मुश्किल है, अभी देखो एक बाल है, ऊपर फ्लोर में रख दी, मतलब 20 स्टेप्स है, अभी मंदिर के ऊपर जाके वो बाल को ऐसा छोड़ेंगे, वो नीचे जाएगा क्या ऊपर आएगा क्या, स्टेप से नीचे आएगा, अभी स्टेप्स नीचे से ऊपर डालेंगे जाएगा क्या, 2-3 स्टेप जाएगा फिर नीचे गिरेगा, फिर गिरो, क्योंकि उस आदत है नीचे ही गिरेगा, ऊपर जाने के लिए तकलीफ है, नीचे बहुत आसान से कोई भी गिर जाएंगे, कुछ गलती करेंगे, कुछ भक्ति में थोड़ा ध्यान नहीं, नीचे बहुत आसान से गिर जाएंगे, तो ऊपर जाने के लिए बहुत परिश्रम जरूर है, पर एक बार ऊपर चले गया ना, उसके बाद वो आनंद आप प्राप्त करेंगे, ऊपर जाने तक थोड़ा मुश्किल है, ऑफकोर्स भक्ति में ऐसा है, ऊपर जाते जाते भी आपको आनंद प्राप्त होएगा ही। हम्म। इसलिए इस भौतिक दुनिया को बताते हैं जेल, इस जेल से बाहर आने के लिए एक ही उपाय है, कृष्ण भक्ति है, दूसरा कुछ नहीं है। इसलिए जेल में रहना है क्या, नहीं मतलब जेल से रिलीज होना है क्या, हमारे हाथ में है, भक्ति हम तीव्रता से लेंगे, जल्दी हम बाहर आ सकते हैं। तो इस भक्ति करने के लिए हम बोलते यज्ञ करना है, तो यज्ञ मतलब सब कुछ भगवान को सेवा में लगा देते, वे माइक है, ये माइक भौतिक दुनिया में लोग किसके लिए यूज करते, पॉलिटिशियन भी यूज करते, कोई गाना गाने वाले भी यूज करते, बट हम लेक्चर देने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी आध्यात्मिक बन जाते, जो भी लैपटॉप, लैपटॉप से हम पीपीटी दिखा रहे, श्लोक दिखा रहे, तो ये भी आध्यात्मिक हो जाते, जो भी भौतिक भी कैसे आध्यात्मिक को लगाना है उसके लिए ISKCON,
ये कृष्ण भक्ति दिया उसके लिए ही। सब चीज आध्यात्मिक के लिए यूज कर सकते हैं, जो भौतिक चीज है। सो उसमें उसके कारण वो आध्यात्मिक हो जाते। हम भी सारे शरीर को भगवान को सेवा में लगाते, शरीर ही आध्यात्मिक हो जाते। सन्यासी लोग है ना, वो लोगों को कुछ भौतिक ही नहीं है, सब चीज उनका आध्यात्मिक है। इसलिए उनको शरीर त्याग करने के बाद भी उनको शरीर को जलाते नहीं। आध्यात्मिक चीज है उसको कैसे, इसलिए उसको वैसा समाधि कर देते। आपको मालूम, नमक पूरा डालते हैं क्योंकि सड़ना नहीं चाहिए बोल के वैसा रख देते उसको। तो शरीर ही आध्यात्मिक हो गया, क्योंकि सब चीज उनको, एक एक श्वास भी भगवान के लिए। सब सोने सब कुछ, हमारे बहुत सारे भक्त लोग हैं। मनमोहन श्याम प्रभु मालूम ना आपको? मनमोहन श्याम प्रभु पहले थे इधर। वो इन्होंने मिला था ना आश्वजित प्रभु को। सिंपल भक्त है। रोज सुबह 2 बजे उठते। अभी 12:30 1 बजे उठ रहे। 8 बजे ऐसा सो जाते, 3 4 घंटे ही सोते, 3 साढ़े 3 घंटे ही। सुबह उठना है, चैंटिंग पूरा पूरा दिन ऐसा ही रहते। और हमारे महाराज भी आए थे, भक्ति तीर्थ दामोदर स्वामी महाराज। महाराज का रोज सोने का ही 3 घंटे से 3 घंटे ही रोज सोते, कि चैंटिंग चालू करते थे। कभी कभी ऐसे ही फास्टिंग करते, 2 दिन 3 दिन कुछ खाते नहीं पीते नहीं, पूरा भगवान भक्ति ज्यादा करते रहते। मतलब हम सोच भी नहीं सकते, 3 दिन कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ पानी भी नहीं पीऊंगा, चैंटिंग करूंगा, ग्रंथ पढ़ाई करूंगा, क्लास दूंगा। सोच सोच सकते क्या? सोचना भी मुश्किल है। लेकिन उसमें आनंद है, इसलिए वो कर पा रहे। बट हमको वो आनंद नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं इसके लिए? जैंडिस, मालूम है? जैंडिस बोल के एक व्याधि आ जाते, पूरा पीला पीला हो जाते। आग भी देखो पीला हो जाते, जीवा भी थोड़ा पीला होते, कुछ खाएंगे भी कड़वा कड़वा लगता है। इवन उनको शक्कर भी पीला खिलाओ कड़वा बोलते। पर उसको क्या, जो खड़ी शक्कर भी है ना, खड़ी शक्कर, उसको मुंह में रख के भी बोलते कड़वा है, क्योंकि वो बीमारी के कारण। पर उसको एक ही उपाय है, वो खड़ी शक्कर खिलाते रहो खिलाते रहो। थोड़ा 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 क्या हो जाएगा, उसका रुचि बढ़ेगा, थोड़ा मीठा लगेगा, थोड़ा 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 बढ़ता है। वैसा ही हमको अभी है जैंडिस, व्याधि में है। इसलिए हमको कुछ रुचि नहीं मिल रहा है चैंटिंग में, किसी में भी। सुबह उठना है, तकलीफ। क्लास में बैठना है, नहीं। हरे नाम जाना है, नहीं। सो सब चीज हमको तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी हम है, कुछ तो हमको मिल रहा है इधर। ऐसे नहीं भाग गए हम, कुछ तो मिल रहा है, कम से कम प्रसाद मिल रहा है, अच्छा प्रसाद। और अच्छा कीर्तन है, लोगों को ये चीज अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा, कितने लोग कीर्तन अच्छा लगता है? सब लोग बोल रहे हैं। प्रसाद में नहीं पूछूंगा, जरूरत नहीं पूछने के लिए मुझे। कीर्तन, मैं तो शुरुआत भक्ति हुआ कीर्तन के कारण। कीर्तन सुनते सुनते, हमारे पास एक फैक्ट्री था, डाइंग फैक्ट्री। उधर गाना चलाते रहते। एक बार इस कान में जुड़ गया कीर्तन, सुन के सुन के सुन के सुन के सुन के सुन के अच्छा मेरे मन में बैठ गया। वही सुनते रहते, मतलब पूरा सुनते सुनते क्या होता है, शुद्धिकरण भी होता है। ऐसा नहीं कीर्तन पूरा सुनने में। कभी भी कोई व्यक्ति है मुझे मेरे पास आते, बहुत परेशान में है, बहुत ये है बोलते, मैं बोलता हूँ 7 बजे शाम को आ जाओ, कीर्तन में बैठो। आपको भी बोला लग रहा है एक बार, जाके बैठो, कैसा लग रहा है देखो, बोलते एकदम बहुत अच्छा लगता है, सब भूल जाते हैं। इतना शांति लगता है, इतना अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का नाम है ना। भौतिक दुनिया में, ये तो भौतिक में एक आध्यात्मिक चीज मिल रहा है। सो उसका हमको थोड़ा अनुभव होने में इतना संतुष्ट मिले, थोड़ा ही मिल रहा है हमको। यही पूरा हम जीवन में लेके आएंगे, मतलब कितना और संतुष्ट प्राप्त करेंगे। इसलिए उनको बिल्कुल भौतिक दुनिया में इच्छा नहीं, शुद्ध शुद्ध भक्त लोगों को बिल्कुल उनका अच्छा नहीं था। क्या है खाना पीना घूमना सिनेमा जाना, बिल्कुल। पर वो लोग उनको देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, इनका इस चीज को पीछे भाग रहे, भक्ति में नहीं आ रहे, भक्ति में इतना आनंद है। सो वैसे भक्तों को संग लेंगे ना, ये सब चीज हमको आसान से, हम आसक्ति हो जाते हैं, मतलब वो आसक्ति से बाहर निकल जाएंगे। सो कभी भी हम यज्ञ करते, सो उसमें 4 चीज थे। कौन कर रहे, क्या कर रहे, और कितना कर रहे, और उसका फल। ये 4 चीज। कौन, अभी ये कर्मी कर रहे हैं क्या, ज्ञानी कर रहे हैं क्या, और क्या त्याग कर रहे हैं उसके अनुसार, और कितना, फिर उसके अनुसार ही उनको फल मिलेगा। वो आगे जाके देखेंगे भगवान बताते हो। लाइक
जो भी राजा है वास्तव में वो यज्ञ करते। उसके लिए यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा जरूर थे। तो उसलिए राजा क्या करते, टैक्स कलेक्ट करते सबसे, फिर उसके बाद यज्ञ उसके में लगाते सारे पैसा को। पर वो सब करते किसके लिए, सारे लोगों को, मतलब अच्छा होना चाहिए, सब चीज अच्छा रहना चाहिए। सबको, सारे, व्हाट यू कॉल, बेनिफिट, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल द सिटीजन्स। सो वैसे ही अभी कोई भी कर सकते हैं संकीर्तन यज्ञ। हम रोज क्यों हरि नाम जा रहे हैं, हरि नाम जाने से जो व्यक्ति सुन रहे हैं, सुनते सुनते उनको भी बहुत फायदा होने वाले हैं। तो इसलिए रोज हरि नाम भी बहुत जरूर थे, सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं, बाहर लोगों के लिए भी। इसलिए ना प्रचार करते हम, इसलिए प्रचार बहुत जरूर थे। आप लोग करते स्टॉल का सेवा, जस्ट आप लोग खड़े रहते, व्यक्ति को जुड़ा देते, वो भक्त बन गया, आपके कारण भक्त बने वो, उसका भी आपको भी फायदा होने वाले है, उनको भी फायदा हो रहा है। भगवान को प्रिय व्यक्ति बन जाएंगे, कोई किसी को भक्ति देंगे, भक्त में लाएंगे, भगवान से जुड़ाएंगे, वो भगवान को बहुत प्रिय इंसान बन जाएंगे, माय डियर डिवोटी, भगवान बोलते। जैसे प्रभुपाद ने इतने लोगों को जुड़ाए, प्रभुपाद कारण इस्कॉन है, इस्कॉन में लाखों लाखों लोग हैं अभी। इवन पेड़ भी सुनते हरिनाम को। हैदराबाद में ये हुआ था, आपको, ये मुर्गी पूरा खाते हैं ना, मुर्गी, पोल्ट्री, पोल्ट्री में आपको बड़ा बड़ा म्यूजिक लगाते, मालूम क्या, देखा, पोल्ट्री में गए कभी भी, पोल्ट्री मालूम ना आपको, ये चिकन पूरा रहते, मुर्गी उसमें देंगे, स्पीकर लगा के कुछ तो गाना लगाते, ऐसा म्यूजिक लगाते, टक 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 टक, ऐसा बोले रॉक म्यूजिक ये वो, ऐसा पैशनेट म्यूजिक, रजोगुण में जो म्यूजिक है वो लगाते। मालूम है किसके लिए लगाते वो सुनते सुनते उसको भी रजोगुण बढ़ता है, उसका परिवार बढ़ता है रजोगुण में। सो जो हम सुन रहे हैं वैसे उसे एक म्यूजिक साउंड थेरेपी करके है, कितने लोग सुने, साउंड थेरेपी, थेरेपी मतलब बीमारी को ठीक करते ना, बहुत सारे आयुर्वेदा ऐसा ऐसा साउंड को भी एक थेरेपी है। साउंड से हमारे इधर भी है, वाड़ा में भी अच्छा अच्छा गाना मतलब म्यूजिक सुनाते, उससे क्या होते हैं, सत्वगुण में आते, जो भी जनरली लोगों को ये रोग है ना, मनोरोग बोलते ना, माइंड में ऐसा रोग है कि बहुत परेशान में रहते, उन लोगों के लिए बहुत फायदा होते, डिप्रेशन में चले गए। सो उन लोग ऐसा साउंड थेरेपी से वो लोग बहुत सत्वगुण में एक्चुअली लेके आते हैं। सो ये भौतिक का साउंड है, वीणा, ये म्यूजिक पूरा सुनेंगे, फ्लूट, कितना अच्छा लगता है सुनने से। सो वैसे ही हरे कृष्ण महामंत्र भी, ये शब्द सुनने से एकदम सारे ये तीन गुण को भी ऊपर परे जाते हैं। उससे वो हरिनाम हम करते, सब लोगों को फायदा होता है। और हरिनाम, वो हमारा यज्ञ यही है, हरिनाम ही है। और ग्रंथ वितरण करना, अभी आ गया मैराथन आने वाले है अगले महीने से, सो ग्रंथ वितरण करते सबको, उसे ही सबको भलाई होएगा। और प्रचार करते, ये सब चीज हम भी चालू कर रखना चाहिए, यही हमारा यज्ञ है, भक्तों का यज्ञ यही है। सो भौतिक चीज को हमारे खुद का संतुष्ट के लिए करेंगे वो माया बोलते हैं, भगवान के लिए करेंगे वो भक्ति है। जो भौतिक चीज है वो इधर हम खुद का उपयोग कर सकते हैं, नहीं मतलब भगवान के लिए कर सकते। सो कैसे आप उपयोग करें उसके अनुसार उसका फल भी मिलेगा। हम खुद का करेंगे वो पुण्य पाप ऐसा होता है, भगवान के लिए करेंगे भक्ति होता है, सिंपल। सो हम क्या कर रहे हैं सोचना। सो अभी भगवान ये 25 से लेके, मतलब 25 to 29 भगवान बताने वाले कितने अलग अलग तरीके से ये यज्ञ होता है, यज्ञ करते हैं ना अलग अलग, मैंने बोला कर्म देखेंगे वो एक एक। दैवं येवापरे यज्ञम् योगिना पर्युपासते ब्रह्मज्ञापरे यज्ञम् यज्ञनैवोपाजुवति।
Some yogis perfectly worship the demigods by offering different sacrifice to them. कौन देव देवता को पूजा करने वाले उनको क्या बोलते हम? भक्त बोलते क्या? कौन पूजा करने वाले देव देवता से कौन मालूम है आपको पहले? कौन? देवी पर जो पूजा करता है तत्वगुण में आता है। जो वास्तु की पूजा करता है थोड़ा सा तत्वगुण में आता है। जो भूत और प्रेत की पूजा करता है वो तामस में। जो शुद्ध सत्व में वो जो राग और प्रेत की भक्ति करते हैं वो सत्व में। देव देवता से कौन मेरा प्रश्न वो है। वही अंग्रेजी में डेमिगॉड्स बोलते हैं, हिंदी में देव देवता से बोलते हैं। कौन है वो लोग? हाँ। सिंपल। दूसरे सारे लोग देव देवता थे, कृष्णा विष्णु राम इंद्र चंद्र शिव जी ब्रह्मा जी से लेके सब लोगों का हम देव देवता से बोलते। तो उनको कौन पूजा करते हैं अभी अभी वो बताओ। अगर जो भी देव देवता उसको पूजा कर रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाँ, प्रतीक उपासक। ठीक है। हम भगवत गीता में क्या नाम आते हैं उनको? उपासना मीन्स पूजा करते हैं, उनको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली भगवत गीता टाइम से? कर्मी। कर्मी देव देवता के पास जाते हैं ना, वही मैं पूछने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, भूल गए आप लोग। ये दो दो लोगों के ऊपर बताया है। जो व्यक्ति देव देवता को पूजा करते हैं उनको कर्मी बोलते हैं। जो पूजा नहीं करते वो नास्तिक है। ये कर्मी है। और एक बताए, सम ऑफर सैक्रिफाइस इन द फायर ऑफ द सुप्रीम ब्राह्मण। ब्राह्मण को ऊपर जो भी पूज वैसे रहा। तो पास के जो भी तो उनको क्या बोलते हैं ब्राह्मण? उनको पूजा करते हैं, उनके ऊपर ध्यान करते हैं, उन लोगों को क्या बोलते हैं? भूल गए आप लोग? बोलो। नहीं, उसके बाद ज्ञानी। ठीक है, ये पहले मैं क्लियर करता हूँ, इसमें आपको ये नहीं। कौन कौन है? नास्तिक है, उनके ऊपर है कौन? कर्मी है, उसके ऊपर कर्म योगी, उसके ऊपर ज्ञानी, अष्टांग योगी, उसके ऊपर आएंगे भक्त। इतना चीज है। नास्तिक जैसे लेके आस्तिक मतलब नास्तिक जैसे भक्त तक है। सो नास्तिक के ऊपर बात करने के लिए जरूरत नहीं। उनको उदाहरण कौन है नास्तिक? भगवान को नहीं मानते जो उदाहरण कौन है वैसे? बस उस कलयुग में सब मानते ही नहीं। ये साइंटिस्ट प्रभुपाद इसलिए उनको बहुत ठोकते। हाँ, हिरण्यकशिपु तरफ है वो नहीं है अभी, सो साइंटिस्ट बोलेंगे लोगों को पता चलेगा। वो लोग भगवान को मानते नहीं, आत्मा नहीं बोलते। सो एक उदाहरण वो उनको नास्तिक मतलब उसको। कर्मी कौन है? अभी बताया मैं। देव देवता इसको पूजा करते किसके लिए? सेल्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो कर्मी है उनके ऊपर कौन बताया हम फिर बाद में? कर्म कर्मयोगी। कर्मयोगी वो भगवान को कब योगा आ गया मतलब तुरंत भगवान का। योगा मतलब जुड़ना भगवान से। कैसे जुड़ना अभी वो चालू हो रहा है कर्म के द्वारा। कर्मयोगी इन्होंने क्या करते हैं? इन्होंने भोग के लिए करते क्या? कर्मी भोग के लिए करते हैं, कर्मयोगी फल पूरा भगवान के लिए देते, वो कर्मयोगी। सो ये कर्मी नास्तिकवादी उनका गोल मतलब व्हाट यू कॉल डेस्टिनेशन, क्या बोल डेस्टिनेशन मतलब उन्होंने क्या प्राप्त करेंगे? नरक जाएंगे नास्तिक, क्योंकि वो सब पाप करते, शास्त्र को मानते नहीं, वो नरक जाते। कर्मी
स्वर्ग जाएंगे क्योंकि वो शास्त्रों को मानते हैं, देव देवता को पूजा करते हैं, उस करते। कर्मयोगी वो ऊपर आएंगे, ज्ञानी बनेंगे, क्योंकि वो कर्म योग करते करते उसके बाद उनको ज्ञान भी प्राप्त होएगा। और कर्म और फल के ऊपर उनको इच्छा नहीं, फल को त्याग कर दिया, उसके साथ ही साथ ज्ञान भी प्राप्त हो गया, ज्ञान योगी बन जाएंगे वो। तो ज्ञान योगी ब्रह्मन में जाएंगे, वही ये है, ब्रह्मन, ब्रह्मन में लीन हो जाते। इसका ज्ञानी क्या, जब प्राप्त होने वाले, सबको क्या क्या प्राप्त होने ये भी समझ लो, सबको क्या क्या मिले, क्या क्या करते वो लोग, किसके लिए कहते, ये सब चीज समझना। ये समझ के आपको भगवत गीता थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, भगवत गीता क्या है, किसके ऊपर बोल रहे हैं देखिए। अभी आपको नास्तिक को ने पता चल गया, उनको क्या मिलेगा, नरक मिलेगा, हो गया इसमें। अभी कर्मी स्वर्ग मिलेगा, वो देवा देवता उसको पूजा करते और इंद्रिय तृप्ति के लिए करते। तो देवा देवता से इधर भी इंद्रिय तृप्ति, स्वर्ग पे भी जाके इंद्रिय तृप्ति करेंगे, मतलब थोड़ा और ज्यादा चाहिए उनको, उन्होंने पूजा करते देव देवता उसको, वो हो गया अभी क्लियर। कर्मयोगी वो उसके अनुसार, वो कर्मयोगी भक्त बन गए, भगवत धाम जाएंगे। ज्ञानी ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे, ब्राह्मण में जाएंगे। सो वैसा कर्मयोगी से ऊपर जाते सकते। सो कर्मयोगी उनके फल को त्याग कर देते वो, और भगवान को वो मानते, भगवान को पूजा करते। अभी ज्ञानी भी कैसे, ज्ञानी कर्म का ही त्याग कर देते। सो जो ज्ञानी लोग हैं वो कर्म भी नहीं करते, मतलब फिजिकल एक्टिविटी, वो लोग बैक, उनका कर्म कैसे है, पढ़ाई करना, ज्ञान प्राप्त करना, इतना ही। हाँ, नहीं वो सब त्याग, वो हाँ प्रचार नहीं करते, सिंपल, सेवा नहीं करते। सो खुद का पढ़ाई करना, ज्ञान को प्राप्त करना, ऑफकोर्स ज्ञान देते लोगों को भी वो लोग, ऐसा नहीं स्वयं ये करते। लेकिन अभी कर्मयोगी और ज्ञान योगी में अंतर देखेंगे। कर्मयोगी कर्म के द्वारा भगवान से जुड़ते, ज्ञान योगी ज्ञान के द्वारा। कर्मयोगी कैसे, जो भी उन्होंने हाथ पैर कर्म करते, नौकर करते, अभी तो उदाहरण देखो, कुछ उठा रहे हैं, कुली है, उनका क्या काम है, सब उठाना, लेके जाना, उठाना। सो उनका कर्म ये है। तो पढ़ा वैसा, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी टाइप करते हैं, कुछ तो कर्म कर रहे हो उनका, फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं ना, शरीर से। सो वो करते, सो उसके फल भगवान को देते। ज्ञान योगी शास्त्र पढ़ाई करती, उसको ज्ञान प्राप्त करते, और वो भगवान को, उनका जो भी देने वाले क्या है, मतलब बहुत सारे तपस्या करते वो, भगवान को समझने के लिए, पूरा मन, इंद्रिय, सब कुछ उन्होंने त्याग कर देते भगवान के लिए। सो उनके क्या, इस भौतिक दुनिया मतलब एकदम दुखी है, इसलिए और एक दुनिया हमको नहीं चाहिए। आध्यात्मिक दुनिया में भी वो लोग सोचते उधर भी दुखी रहेगा, और एक शरीर मुझे नहीं चाहिए, शरीर मतलब दुख है कि नहीं, जो भी शरीर है दुख है, इसलिए शरीर भी मुझे नहीं चाहिए, मैं भगवान से लीन जाता हूँ, वैसा उनका है। बट इधर थोड़ा समझ रहे, कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, थोड़ा फिलोसफी को समझना भी जरूर थे, तो भगवत गीता में दोनों भी रहते। सो ये ज्ञान योगी में और एक लोग भी है, परमात्मावादी, और एक है मायावादी। सो ये परमात्मावादी है, उनको हम मानते, वो लोग, उनका क्या एकदम उच्च चीज मतलब ब्राह्मण। मायावादी क्या बोलते, वो भी बोलते हैं उच्च चीज ब्राह्मण, बट वो भगवान को रूप को मानते नहीं, और निराकार। और उन्होंने क्या बोलते, जी हम भी लीन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। तो उनका इसलिए उनका हम कभी भी कोई भी भगवान नहीं बन सकते। एक इंसान इंसान ही रहेंगे हमेशा, भगवान हमेशा भगवान ही है। भगवान छोटे बच्चे भी रूप लिया है, उसमें भी भगवान ही है, कृष्ण भगवान। हम बोलते हैं जनरल, वो मायावादी लोग क्या बोलते हैं, अभी मैं साधारण व्यक्ति हूँ, एक बार मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। सो भगवान ऐसे नहीं भगवान बने, पहले छोटे बच्चे थे ऐसे घूम रहे थे, बाद में भगवान बन गए, ऐसे नहीं, भगवान हमेशा भगवान है। राम विष्णु कृष्ण भगवान पूरा देखेंगे। सो ये समझना है, परमात्मावादी कौन, मायावादी कौन। प्रभुपाद ये टाइम बहुत यूज करते हैं, उनको बहुत डांटते हैं मायावादी लोग, क्योंकि मैं भगवान बोलते। एक बार मेरे गुरु महाराज के साथ हुआ था, एक व्यक्ति मानते नहीं, मैं ही भगवान, मैं ही भगवान बोल के बहुत आर्ग्यू वाद कर रहे थे, वो वेदवाद।
तो ऐसे थोड़ा समय लग गया उनको ना, टॉयलेट जाना था। सो वो पता चल गया मेरे गुरु जी को। उन्होंने क्या बोला, एक डिवोटी को बोला कि सारे टॉयलेट को लॉक लगा दो, बोल दिया। अरे वो व्यक्ति ने चला, टॉयलेट किधर है इधर, उनको बहुत जोर से लग गया। किधर है बोले, उनको दिया ही नहीं। वो घूम रहे बोले, आप तो भगवान है ना। इसके ऊपर बाद में दिया उनको, फिर बाद में आया, फिर उनको पूछा, भगवान है बोल रहे आप, इवन टॉयलेट जाने के भी कंट्रोल नहीं कर रहे। कैसे भगवान है आप। सो वो क्या बोल दिया फिर, ये मेरा लीला है बोल दिया। कैसा है लोग। सो इसको समझना है, इसको इधर दो लोगों के बारे में बोला। सो ठीक है, ज्ञान योगी भी आपको समझ गया। उसके बाद आते अष्टांग योगी। वो तो योगी लोग हिमालयास में रहते, आसनास करते, प्राणायाम करते। सो उसके बाद भगवान के ऊपर वो लोग क्या उनको प्राप्त होता है, वो लोग किसके ऊपर ध्यान करते, परमात्मा हमारे अंदर है, अंतर्यामी परमात्मा के ऊपर ध्यान करते। अगर वो लोग, उनका दो ऑप्शन है, एक वो लोग भी ब्रह्मन जाएंगे, और वो लोग भक्ति करके थोड़ा उसमें भक्ति भी ऐड करेंगे, वो लोग वैकुंठ भी जा सकते। सो वो भक्ति सब चीज में जरूर थे, बिना भक्ति उनका वो फल प्राप्त नहीं होएगा। और वो ब्राह्मण जाने भी थोड़ा उनको पूजा ईजा करते भगवान को, ऐसा नहीं वो लोग ऐसा रहते। उनको कुछ कुछ कर्म है पूजा ईजा करने का। सो ये थोड़ा क्लियर है, कंफ्यूज ही है, ये समझेगा आपको। भगवत गीता में जो भी सब कुछ है थोड़ा आसान से समझेगा। नास्तिक, कर्मी, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्त, मतलब भक्त योगी, भक्ति योगी। तो ये चीज समझना है। सो इधर दो लोगों के बताए हैं, कर्मी और ज्ञानी। सो ये दो ही हम बात चर्चा करने वाले हैं अभी। सो कर्मी है, उन्होंने देव देवता को पूजा करते। ज्ञानी है ब्राह्मण, उनका सब कुछ ब्राह्मण है। सो उनके ऊपर करते। और दोनों भी एक तरफ से देखेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। कर्मी तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, और ज्ञानी भी क्यों इंद्रिय तृप्ति बोलते हैं, उनको तो ये शरीर नहीं चाहिए, दुनिया नहीं चाहिए, शांति सो शांति रहना चाहिए। एक बार लीन हो गया उधर, कुछ नहीं है, शांति रहेंगे। बट भक्त है, किधर भी रहूंगा मैं भगवान को सेवा करूंगा। उनको खुद का कुछ नहीं, जरूरत नहीं, इसलिए उनको भोग नहीं कहते वो। सब चीज भगवान का संतुष्ट के लिए ही। हाँ, सबको कल्याण के लिए वो करते। ज्ञानी क्या त्याग करते, उनका पहचान ही, का खुद का इंडिविजुअलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, आइडेंटिटी। हमने एक क्वेश्चन रहता है ना, वास्तविक पहचान क्या है, जो आत्मा को ही त्याग कर देते, मतलब वो आत्मा ही लीन हो जाते। कर्मी क्या फिर त्याग करते, आप बताओ। और कर्म योगी, कर्मी, हम्म, वो भी भगवान को पूजा ईजा करते हैं, कुछ कुछ चीज जो भी उन्होंने कमाया, उनका इंद्रिय, उनको, उसको ये करते अर्पण करते भगवान को, क्योंकि बहुत समय दिया, कमाया, बहुत परिश्रम लिया, वो परिश्रम है ना, वो भगवान को त्याग करते। ज्ञानी खुद का पहचान को ही त्याग कर देते। कर्मी उनका इंद्रिय और मन, इस चीज को, क्योंकि इंद्रिय के द्वारा ही वो सब काम करते हैं ना, पचने कुछ उठाना, सब देखना, कुछ काम करना, वो पांच इंद्रियों के भगवान त्याग करते हो। उनका त्याग सिर्फ इंद्रिय के लेवल है। और ज्ञानी को मन को लेवल, यो सॉरी, बुद्धि, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं। अष्टांग योगी को मन, भक्तों को आत्मा, स्वयं खुद का ही दे देते भगवान को। ऐसे एक एक लेवल है, स्टेप्स। एक तरीके में देखें, भक्त लोग सब कुछ त्याग कर देते भगवान के लिए। उनका इंद्रिय, खुद का, मतलब वो भी भगवान नहीं बन जाते, वो हमेशा कौन है, भगवान का सेवक है। वो पहचान को वो ये नहीं करेंगे, त्याग नहीं करेंगे वो। ज्ञानी लोग वो भी, मतलब ब्रह्मवादी लोग वो भी त्याग कर देते, हम भी भगवान बन जाते, ऐसा उनको ये कहा जाता है। बट भक्त लोग हमेशा में सर्व सेवक भी नहीं, सेवक को सेवक, सर्वेंट ऑफ दास दासानु दासानु दास बोलते। दास भी होने के लिए हमको योग्यता नहीं, समझ लो, दासों का दास।
सो यही बोलते कर्म कर्मयोगी कर्मी वो दोनों का इंद्रिय को लगाते, ज्ञानी मन को त्याग करते, और सारी यो बुद्धि को, और योगी अष्टांग योगी मन, सब भक्त आत्मा आत्मा स्थिति पर वो आते, उनका त्याग है सब चीज। और ये दो लोग भी है इतने बेस्ट नहीं है, उच्च चीज में नहीं है ये दो लोग, क्योंकि कर्मी है, आपको मालूम कर्मी का चीज क्यों इतना बड़े नहीं है, क्यों उनका त्याग क्यों इतना बेस्ट नहीं, क्या कारण है? मेन फल देखने हैं, क्या फल उनको मिल रहा है कर्मी को, क्या उनको प्राप्त करने वाले कर्मी? स्वर्ग। स्वर्ग क्यों इतना बड़ा नहीं है? इंद्र तृप्ति के लिए सेम ही है, इधर भी क्या कर रहे हैं वही उधर भी करने वाले, सेम मतलब थोड़ा ज्यादा, इधर आपको चपाती मिलेगा उधर पिज्जा मिलेगा। हाँ। हाँ मतलब एग्जैक्ट बोलो, आप जो बोल रहे सही है, उसको टेम्पररी है, वो मैं बोल रहा हूँ, जो भी है वो भी अशाश्वत, नित्य नहीं है, वो निरंतर नहीं है, वो भी इसलिए वो कर्मी का जरूरत नहीं। ज्ञानी को, ज्ञानी का क्या प्रॉब्लम, वो तो वो भी आध्यात्मिक दुनिया जा रहे, ब्रह्मन में जाते भी आध्यात्मिक ही है, क्योंकि भगवान का तीन गुण है, तीन फ्यूचर है, ब्राह्मण परमात्मा भगवान। सो इसमें ब्राह्मण भी है, वो तो ब्राह्मण चले गया, उनको भी क्या प्रॉब्लम है, वो भी क्यों उच्च नहीं बोलते फिर? सब सब त्याग करेंगे हम, भौतिक दुनिया छोड़ के आध्यात्मिक दुनिया जा सकते हो, बहुत जरूरत है। उनको कुछ नहीं मिलता है बट भक्तों को मिलता है। मतलब क्या है भक्ति करने का मतलब? उनको भी आनंद मिलता है, अरे आध्यात्मिक दुनिया मतलब आनंद ही है ना। मतलब अज्ञानी लोग जिधर भी हो चुप बैठते हैं, भक्त जो है वो किधर भी हो भगवान की सेवा करते हैं। हाँ, भगवान को सेवा करने का मौका नहीं मिलता है, हाँ। नाच नहीं सकते। उधर जाके आपको शांति बिठा देंगे, एक लाइट रहेगा, बैठ के रहो, उधर जाएंगे कीर्तन करते हैं नाच। ऐसे आध्यात्मिक दुनिया में आप देखेंगे, भगवान के साथ साथ गोपास लोग जाते हैं, मक्खन चोरी करते हैं, ऐसा ऐसा बहुत सारे लीला में जुड़ने में भी हमको कुछ वो आनंद भी हमको नहीं मिलता है, उसमें भागने का मौका नहीं मिलता है। ब्रह्म ज्योति में वो पूरा नहीं है, एक रूम देंगे आपको, बैठे रहो, मतलब उदाहरण बोल रहा हूँ, वैसे सब ध्यान करते, शांति, कितना ये बोलते रहेंगे रमन, और भगवान के साथ रहेंगे, लीला करेंगे, सेवा करेंगे, कीर्तन करेंगे, पूरा फेस्टिवल, हमेशा कुछ तो उत्सव चलते ही रहते हैं आध्यात्मिक दुनिया में, हर चीज उत्सव ही है उधर, वो मौका नहीं मिलेगा। इसलिए वो भी ब्रह्म जो भी इतना उच्च नहीं है, इतना आनंद नहीं मिलता है उधर। क्या इधर से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल गया, बस इतना ही। वो लोग ब्रह्मणी भगवान बोलते, ब्रह्मणी सब कुछ है उनको, हरे कृष्ण ब्रह्मणी बड़े है, वही भगवान है उनको। ठीक है, ये श्लोक हो गया, और एक श्लोक देखेंगे, श्लोक विराम देंगे। श्रोत्रद्रियाणि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषुजुह्वति शब्दाब्दीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषुजुह्वति। सो यहाँ पर वर्णाश्रम के ऊपर भगवान बोल रहे, सो दो आश्रम बोल रहे, पहले दो आश्रम क्या है? करेक्ट, ब्रह्मचारी का और गृहस्थ, वो लोग कैसे त्याग करते, वो बोल रहे, पहले हम दो लोग कौन देखा ये पहले श्लोक में? कर्मी और ज्ञानी, कर्मी और ज्ञानी के ऊपर देखा अभी, ब्रह्मचारी और गृहस्थ, ये लोगों का त्याग क्या है वो देखेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं जो भी वर्ण में है,
जो भी आश्रम में रहने दो, सभी लोग भगवत धाम जा सकते। ऐसा नहीं सिर्फ ब्रह्मचारी जाएंगे, सिर्फ सन्यासी जाएंगे। गृहस्थ भी रहने दो, और एक ब्रह्मचारी भी, एक ब्राह्मण भी रहने दो, एक शूद्र भी रहने दो, वो भी भगवत धाम जा सकते हैं। कितने एक नीचे कुल में भी उनको जन्म मिलने दो, उनको भी भगवत धाम जाने के लिए सारा बड़ी कॉल फैसिलिटीज है, अरेंजमेंट है, फैसिलिटीज। लेकिन हम पशु तरफ जीवन नहीं जीना चाहिए। मतलब क्या है पशु तरफ? अनऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। बहुत सारे मनुष्य लोग भी है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहते। हाँ। पशु और मनुष्यों के क्या अंतर है? ये चार चीज दोनों करते हैं। प्रोटेक्शन, हमको रक्षा करना, ये चार चीज दोनों करते। हम भी खाते, पशु भी खाते, लेकिन हम तो वड़ा पाव पिज्जा खाते। वो तो पशु कुछ घासीस खाते। सोने में पशु भी कुछ, तो पशु को बहुत अच्छा भी नींद आ जाती है। नींद का प्रॉब्लम, इंसोम्निया, ऐसा प्रॉब्लम हो रहा पशु को नहीं है। कुछ भी पशु डॉक्टर के पास नहीं जाते, नींद नहीं आ रही मुझे। बट हमको, वो भी देखो किधर सोते हो, ऐसा प्लेटफॉर्म में सोचते हैं। कुत्ता देखेंगे, ऐसा प्लेटफॉर्म तो पूरा गाड़ी जाते हैं, इतना आवाज करते, फिर भी आराम से सोते हुए। हमको इतना अच्छा रूम है, अच्छा बेड है, एसी रूम, फिर भी नींद नहीं आती। सो खाना सोना और एक मैथुन करना, तो दोनों के बच्चा पैदा करते, मनुष्य लोगों को भी और पशु भी करते। और रक्षा, हम कभी कुछ कुछ घर सब कुछ बड़ा बड़ा लाख है ये वो, सो वो भी रक्षा करने के लिए खुद का, अभी कुछ बड़ा कुत्ता परेशान करे छोटा को, वो भी दांत दिखाते हैं। बंदर भी देखो दांत दिखाते हैं, उंगली दिखाते हैं। सो वैसा उसको भी थोड़ा रखते हैं। ये चार चीज दोनों को कॉमन है, बट कुछ चीज कॉमन नहीं है, क्या बोल सकते हैं? समता मीन्स क्या समझता नहीं? भगवान को समझ सकते ठीक हैं। है। बुद्धि, पशु को भी बुद्धि है, नहीं है क्या? वो व्हाट यू कॉल स्पाइडर को क्या बोलते? मकड़ी। वो मकड़ी बनाते देखा, जाली ऐसा घर बनाते। वो कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज गया, वो बनाते। एक छोटा चिड़िया भी है, उसके लिए ये बनाते, घर बनाते। वो अंडा डालने के पहले देखो, दोनों, वो स्त्री पुरुष दोनों साथ में आके वो बनाते, उसमें अंडा डालते, बच्चे पैदा करते। उसको भी वो बुद्धि है। लेकिन मनुष्य को बुद्धि और ज्यादा है। तो उदाहरण हमेशा ये हम देते ना, सर्कस में देखेंगे, हाथी को भी सर्कस में लगाते। वो हाथी को छोटा चेयर में बिठाते, इतना परेशान करते, हाथी को ऐसा रस्सी में चलाते, बहुत चीज करते। वो हाथी भी करते। वो हाथी सोचते अगर मैं नहीं करूंगा, ये रिंग मास्टर मुझे मारेंगे। उनके पास एक छोटा लकड़ी रहते, वो मुझे मारेंगे। पर थोड़ा हाथी सोचेंगे, ये कि छोटे बच्चे हैं, ऐसा 10 रिंग मास्टर आएंगे भी, उनका ये क्या बोलते हैं, से एक मार मारेंगे वो मर ही जाएंगे। वो सोचते नहीं मुझे मारेंगे, इसलिए वो डर की करते। बट वो जो बल में देखेंगे उसको ज्यादा बल है, लेकिन उतना बुद्धि उसको इस्तेमाल नहीं करते। पर मनुष्य छोटा है, उसके भी कमजोर है, फिर भी उसको बुद्धि ज्यादा है। लेकिन ये बुद्धि को खाना पीना सोना मैथुन करना इसमें ही लगाएंगे, उनको क्या बोलते? पशु बोलते। पर लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना है, फिर किसके लिए करना है? अमेरिका में जाके खाएंगे, वो और थोड़ा बुद्धिमान हो सकते, बोल के वो और ज्यादा पशु बनते हैं। नहीं, इसको भगवान को समझने में लगाना है बुद्धि को। वो तो मैं ही नहीं, वही पशु और मनुष्यों में अंतर होता है। प्रभुपाद बोलते हैं कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। पशु को 4 पे पाव है, हमको 2 पाव है बस। प्रभुपाद बहुत आसान से बोलते, ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस चीज से हम बाहर निकलना है, खाना पीना सोना और भगवान को समझना। क्योंकि भगवान मनुष्यों को ये नियंत्रण करने का शक्ति है। कितने लोग उपवास करते हैं, कुछ तो कुछ उपवास, कितना भी खाने के मिलेगा उस दिन थोड़ा चुप बैठो, क्यों उपवास करते? कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और हाँ, वो बोलना है अब, इंद्रियों को कंट्रोल करते हो क्या फायदा है?
कितने लोग भिखारी भी है, उनको भी खाने के लिए नहीं मिलता है। बोल सकते हैं कि मैं इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, हम तो नहीं, हमको मिल रहा है फिर भी नहीं लेते, क्योंकि भगवान का संतुष्ट के लिए, मतलब उच्च चीज के लिए, भक्ति में आगे बढ़ना है, उस चीज के लिए कहते हैं भगवान संतुष्ट होंगे, हम भी थोड़ा भक्ति में आगे जा रहे हैं। पर वैसा पशु नहीं सोचेंगे, ठीक है हम पूरा फास्टिंग करेंगे, आज एकादशी है, वैसा पशु नहीं सोचेंगे एकादशी कुछ भी रहने दो, खाने को मुझे चाहिए। पर पशु को छोड़ के मनुष्य और ज्यादा ये है, मालूम क्या, पशु भी थोड़ा अच्छा है। क्या प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, भक्ति रसामृत सिद्ध ग्रंथ में, अच्छा उदाहरण देते। अभी देखो एक व्यक्ति नहीं जा रहे, चावल का पोता लेके जा रहे, कभी कभी पोता नीचे गिर गया, पोता फूट गया, सारे चावल नीचे गिर गया, बहुत सारे पक्षी आते, कितना पक्षी खाएंगे, एक मुट्ठी खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे फिर चले जाते। अभी एक मनुष्य आए, क्या करेंगे, वो दो तीन मुट्ठी खाएंगे, लेकिन क्या कहते हैं पूरा पोता को उठा के कभी भी पक्षी नहीं सोचेंगे पूरा मुझे नहीं मिलेगा क्या, पर उसको विश्वास है मिलेगा मुझे। पर मनुष्य इसलिए बोलते, मनुष्य ऐसा सोचते, दिमाग को ऐसा नहीं लगाना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सो ब्रह्मचारी को कैसा होता है उनका जीवन, सो वो गुरु के अंडर रहते, ब्रह्मचारी उनका तपस्या, जो गुरु बोलेंगे वही पालन करते वो। अगर गुरु उनको समय दें, खाने के लिए बुलाएंगे तो खाना है, नहीं मतलब उपवास। और उनको कुछ ऐसा ज्यादा ये नहीं, इधर घूमना, मूवी जाना, शॉपिंग मॉल जाना, ये पूरा नहीं ब्रह्मचारी को। उनका सारे मंदिर में ही उनको पूरा दुनिया जाते, कभी कभी यात्रा इधर उधर जाते, वो भी यात्रा ही मंदिर ही जाएंगे। सो ये, और ऑफ कोर्स स्त्री से बहुत दूर रहते, सारे इंद्रिय भोग से बहुत दूर रहते, उनको सब देखेंगे, खाने में भी कंट्रोल है, जो मंदिर में दे रहे वही खाना है। ऑफ कोर्स हमारे मंदिर में खाने के लिए कुछ कम नहीं। और सोने में भी 6 से 6 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा, बस उसके ज्यादा सोने में नहीं। और मैथुन का कुछ नहीं है, तो शादी नहीं उनको, फिर इवन स्त्री से बहुत दूर भी रहना चाहिए। वो ब्रह्मचारी का देखेंगे, उनका त्याग है, और उनका मेन त्याग है सुनना है। उनका बल कहाँ से मिलता है, सुनने से। उनका यज्ञ कुंड ये है, गुरु का वाणी आहुति है। कैसे यज्ञ कुंड में आहुति डालते, घी डालते, बहुत सारे, सो ब्रह्मचर्य का यज्ञ कुंड ये है, आहुति है गुरु का वाणी, जो गुरु बोलते, सो वही यज्ञ है। सो ये ब्रह्मचारी श्री है, उनका सब कुछ डिसिप्लिन्ड है, मतलब सब कुछ, बड़ी कॉल डिसिप्लिन, अनुशासन। अनु अनुशासन। अनुशासित, सब कुछ यही करना, इतना ही करना, इस समय ही करना, दूसरा कुछ उनको लाइफ में नहीं, एकदम रेगुलेटेड लाइफ। और उनका एकदम सरल जीवन, सिंपल लिविंग, और हाई थिंकिंग, सोचन उनको बड़ा रहेगा, जो भी जी रहे वो बहुत सरल रहते हैं। इधर क्यों प्रभुपाद बताते, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरल जीवन मतलब जीवन में उनको कुछ इतना ज्यादा करने के लिए जरूर नहीं, सिंपल जीना है, बस सोचन। बट हम जीवन बहुत बड़ा कर देते, कुछ सोचते ही नहीं, और पैसा कमाना और पैसा कमाना, सोचते पैसा में ही हमको आनंद प्राप्त होएगा, बट एक्चुअली सारे समय उसमें नष्ट हो जाते हैं। कितना भी पैसा कमा हुआ आनंद मिलने वाले नहीं है। क्यों, टेम्परेचर। टेम्पररी, भौतिक और, हाँ, इंद्रिय तृप्ति, मटेरियल, गुड, जो बोले सही है, और थोड़ा पास में आएंगे हो जाएगा। चपटते रहेगा। हाँ ठीक है, लालच होते ही रहते, ऐसा नहीं 1 करोड़ कमा के मैं छोड़ दूंगा, नहीं, और 2 करोड़ कैसे कमाना, वो लालच होते ही जाते, ठीक है। और वो शरीर के लिए क्या, आत्मा के लिए क्या, चलिए सही। सिंपल, कितना भी कमा रहे वो शरीर के लिए, हम शरीर है क्या, आत्मा है क्या, फिर शरीर को देंगे कितना भी दो, क्या फायदा है, तब तो आपको आत्मा समझ के, आत्मा का जो जरूरत है वो करेंगे, संतुष्ट मिलने वाले हैं। सो इसलिए उसको समझना चाहिए, से ब्रह्मचारी को है, उनका सा 3 चीज है, साधना, सेवा, सदाचार, तीनों चीज के नहीं, यस यस यस। साधना, सुबह उठना एकदम स्ट्रांग साधना,
जो बीमारी बीमारी मंदिर आ जाओ, चैंटिंग करो, भक्ति करो, वही। और सेवा। सो मॉर्निंग प्रोग्राम हो गया, हमेशा भगवान को सेवा में लगना। कुछ भी सेवा जो भी कर रहे हैं आप लोगों को, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सेवा रहते, पता नहीं वॉइस में आपको कैसे है। तो कुछ तो सेवा है। फिर सदाचार। सदाचार मतलब व्यवहार, कैसे लोगों से हम बात, स्पेशली भक्तों से, वो ये 3 चीज बहुत प्रॉपर रखना है। सो ये ब्रह्मचर्य। और किसका देखना, फिर किसका, दो ऊपर दो लोगों को बोल रहे। गृहस्थ। मैं जल्दी बोल के खत्म करता हूँ, उसको टाइम हो गया। अभी सेवा बोलेंगे ब्रह्मचर्य को, अभी मैं क्लास भी दे रहा हूँ, ये भी सेवा है। ऐसा नहीं मैं क्लास दे रहा हूँ मतलब बड़े आदमी हो गए, ये भी मुझे एक आपको सेवा कर रहा हूँ। सबको भक्त बनाना है, वो एक सेवा है वैसे। तो गृहस्थ मतलब उनको थोड़ा सा लीनियंसी दिया गया है। लीनियंसी मतलब थोड़ा, कैसे लाइसेंस दिया है। गाड़ी चलाना गलती है, लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाने के लिए आपको अनुमति है, वैसे ही। तो वो लोग, लेकिन उनका भी मैथुन करने के लिए अनुमति है, बट वो भी शास्त्र के अनुसार। किसके लिए मैथुन करते हैं? बच्चा पैदा करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। उनका वही उनका त्याग है। एक ही चीज, वो भी बच्चा कैसा बच्चे, भक्त प्रहलाद तरफ, सिंपल, भक्त प्रहलाद बोलते ना, ऐसा बच्चा होना चाहिए। इसलिए गर्भधान संस्कार करते। गर्भधान संस्कार कब करते? शादी होने के बाद मैथुन, मतलब दोनों साथ आते, पुरुष और स्त्री, उसको पहले ये गर्भधान संस्कार। ये गर्भधान संस्कार मतलब क्या है? शुद्धिकरण करते। शुद्धिकरण मतलब नहाते ही थे वो नहीं है। मन, बुद्धि, इस सब चीज को शुद्धिकरण, बहुत सारे मंत्र। भक्तों को बोलते हैं 64 राउंड्स माला जप करो उसको पहले। सो इससे क्या, मन शांति होते हैं, सो गर्भ भी शुद्ध बनता है। ऐसा आत्मा को आकर्षण करते, ऐसा आत्मा को बुलाते। नहीं मतलब राक्षस कैसे है। इसलिए इस चीज को भी समय देखते, मुहूर्त बोलते हैं ना, इसको देखते कब। इवन घर में भी बोलते हैं ना, शाम को मत सोना मत, मालूम है। शाम को सोने के लिए मना करते हैं 6 बजे के बाद, क्यों? ये बहुत अमंगल है, क्योंकि अच्छा मुहूर्त नहीं। अगर सोएंगे ना घर में ना, लक्ष्मी देवी नहीं आएंगे। अगर लक्ष्मी देवी नहीं आएंगे मतलब नहीं होता है। इसलिए घर में हम शाम को भी, पता नहीं आजकल का वो ये संस्कृति है क्या, रंगोली डालते शाम को भी, सुबह शाम दोनों बार करते। रंगोली डालते, घर पूरा सफाई करते, पूजा करते सुबह, क्योंकि देव देवता सबको हम बुलाते घर पे। इसलिए वैसा संस्कार, ये गर्भधान संस्कार हम अच्छा आत्मा को बुलाते, नहीं मतलब राक्षस बच्चे पैदा हो जाए कैसे। कश्यप मुनि दिति, प्रहलाद मूवी देखा सब? हाँ, स्टार्टिंग में आते कश्यप मुनि दिति, गलती समय में वो लोग संग करते। सो उसके कारण क्या होते हैं, शिव जी सारे भूत पिशाच उनको ही शरण लेते, शिव जी को। शिव जी उनको भी रक्षा देते, उनको लेती वो शाम को वॉकिंग आते। ऐसा उस समय कोई ऐसा चीज गलती करेंगे, एक भूत, भूत मतलब क्या है? हाँ, उनको सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर नहीं। ये स्थूल शरीर है, हमको सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर भी है। भूत को सिर्फ सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, तुरंत पकड़ के वो गर्भ में डाल देते, गलती कर रहे हैं। सो भूत ही प्रकट हुए, इसलिए हिरण्यकशिपु, हिरण्यक्ष प्रकट हुआ है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। इसलिए ना कभी कभी किसी को अंदर घुस जाते, भूत पकड़ लिया बोलते ना इनको, डबल सिम। मोबाइल में 2 सिम है, कभी कभी ये सिम से कॉल आते, ये सिम से कॉल आते, ऐसा वो चालू हो गया ना भूत, उनका पूरा अलग रहा देखने में, बहुत खाते हैं, कुछ भी करते हैं। सो वैसा, इसको गर्भधान संस्कार करते। ये सब चीज गृहस्थ धर्म है। कैसे साधु को भी संभालना, किसी को खाने के पहले बाहर आके देखते, कोई है क्या खाने के लिए, कोई है उनको खिलाते, उसके बाद वो खाना है। ऐसा उनको भी बहुत सारा त्याग करना है। अगले हफ्ते हम देखेंगे। और कुछ प्रश्न है किसी को? ओके, हम इधर विराम देंगे, एक माला जप करेंगे। चलो प्रभुपाद की, हरे कृष्ण।